तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीजन 2 एपिसोड 11 सोलो लेवलिंग का। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, मशीन दिखाया जाता है जो पूरे आइलैंड एंड्स की सिग्नल को जाम कर रही होती है। इस वजह से वो लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर कि उन पर अटैक भी होता है तो उन्हें पता नहीं चलता। यहाँ पे हमें जापानीज हंटर को दिखाया जाता है जो आसानी से चींटियों को मारते होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया हंटर की तरफ जो कि गेप के अंदर एंटर हो चुके होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि गेप के अंदर बहुत सारे टनल्स हैं। ये बताना बहुत मुश्किल था कि इनमें से कौन सा एंड पिन का था। अगर एक एक करके चेक करते तो काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तभी जॉनन डिसाइड करता है वो अपने एक्सप्लोसिव टैग से सारे टनल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो टनल बच जाएगा वही एंड पिन का होगा। एग्जैक्टली यही होता है। सब टनल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बस एक टनल को छोड़कर जो कि एंड पिन का होता है। फिर वो लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ में जिन्हों दिखाया जाता है जो डेली अपना मिशन पूरा कर रहा होता है पार्क में। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है क्योंकि सब लोग जेजू आइलैंड का लाइव पोस्टकार्ड देख रहे होते हैं। फिर से वापस सीन शिफ्ट होता है कोरिया हंटर की तरफ। वो अंदर और ही आगे बढ़ रहे होते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है लेकिन फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सा रूम दिखता है जहाँ छोटे छोटे अंडे होते हैं। का मतलब कि वो लोग क्वीन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। रोनिन सारे एक्स को जगाने वाला था लेकिन चाह दिखाती है कि उनके बीच में एक बड़ा एग है जो ऑलरेडी टूट चुका है। उन्हें लगता है शायद एक से रॉयल गार्ड निकला होगा क्वीन का। इधर हमें चार्ली टीम दिखाई जाती है जिसमें जिसमें किंजो आकाश एक चश्मे वाला हंटर होता है। इस टीम में मोस्टली किंजो ही फाइट कर रहा होता है। इस वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। वो अकारी से हील करने के लिए कहता है लेकिन अकारी मजाक करती है। अगर तुम चाहते हो तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, इस बार मुझे पैसा नहीं। एक किंजो ट्रेड होके बोलता है कि चलो ठीक है, ये बताओ क्या चाहिए। कि जवाब बोलने से पहले एंड का एक और झुंड आता है। किंजो जल्दी से बोलता है कि मुझे हील करो, टाइम नहीं है। इतना कह रही होता है अचानक से अकारी का सर उड़ जाता है। ये सब इतना हेल्दी होता है कि बाकी के दो हंटर देख भी नहीं पाते। जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फील कर रहा होता है जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। इतनी स्पीड से आता है कि किंजो उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और फिर उसका भी गर्दन उड़ जाता है। उसमें वाला हंटर पैनिक कर जाता है और वहां से भागने लगता है और उसका भी सर तुरंत ही उड़ जाता है। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 3 एस रैंक हंटर मर गए हैं। कोई बच्चों का खेल हो जैसे। ये सीन देखकर लिटरली मैं शॉक हो गया था। कुछ टाइम पहले ये सब मस्ती कर रहे होते हैं, एक सेकंड में सब खत्म। से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नया एंट मोस्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ कोरिया हंटर क्वीन की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ उनका सामना क्वीन के बॉडी कार्ड से होता है। ये थर्ड जनरेशन से रॉयल कार्ड होते हैं जो सबसे वीक होते हैं लेकिन हर एक गार्ड एस रैंक जितना मॉन्स्टर ताकतवर होता है। जुक अपने सिल से उसे रोक रहा होता है या अपने तलवार से उन्हें बीच से काट रही होती है। आगे अंदर मिलकर टैग से को खत्म कर देते हैं। अब सामना होने वाला था सेकंड जनरेशन के एंड से जो और भी पावरफुल होते हैं। तभी बिंगो एक मैजिक स्पेल का यूज करता है जो टेम्परेरी सब हंटर के पावर को बूस्ट कर देता है। अब वो लोग क्वीन के चेम्बर की ओर बढ़ने लगते हैं। से पहले सेकंड जनरेशन के एंड से उनका सामना होता सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है टीम चार्ली का कांटेक्ट नहीं आने से टीम डेल्टा उसके पास जाने लगते हैं। वहाँ पहुंच के चश्मे वाले हंटर को चश्मा टूटा हुआ दिखता है। लोग आसपास उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तभी गाय अचानक उल्टी करने लगता है। जैसा कि आपको पता है कि गाय का नाक पैर की तरह काफी सिमिलर है। उसे एक इतनी बदबूदार स्मेल आती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये स्मेल उनकी तरफ तेजी से आ रही होती है। गाय एकदम पैनिक कर जाता है और तुरंत एक आइस वॉल बना देता है और अपने आप को भी आइस के अंदर कवर कर लेता है। वो एंट मॉन्स्टर एक ही अटैक में दोनों हंटर को खत्म कर देते हैं। कोरिया का हंटर सेकंड जनरेशन के एंट को इजीली खत्म कर देते हैं। इंजन के अंदर उन्हें आए 15 मिनट हो चुके थे कि उनके चेम्बर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। विचा को एक गंदी सी स्मेल आती है। उन्हें अपने आंखों की तरफ से एक स्मेल करता है, देखता है उनके साथ उसके 8 रॉयल गार्ड है जो फर्स्ट जनरेशन के एंट होते हैं। तभी डॉनसुक चा से कहता है कि उनको संभाल लूंगा, तुम बस रॉयल गार्ड्स को देख लेना। डॉनिस अपने फ्लेम से रॉयल गार्ड को जला रहा होता है तभी एक एंट उसके पीछे से अटैक कर देती है लेकिन लिंग अपने एरो से उसे मार गिराता है। दोनों फाइनली अपने बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अब एक खुद मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। उन्हें एक एक हाथ में 2 रॉयल गार्ड को सिर पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है। डॉनसुक अपने सिल से क्वीन को रोक रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पूरे कोरिया के लोग रेड का लाइव प्रोटेस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं।
टेलीविजन चैनल को जबरदस्त टीआरपी मिल रही होती है और क्वींस की सारे रॉयल गार्ड मर चुके होते हैं। फिर लिंग और ड्रोनसुक और होन्यून एक साथ क्यून पर अटैक करते हैं। टिनटिन अपने मुंह से क्योजन फेंकती है, जो डॉनसुक और यूजुनो शिकार बन जाते हैं, लेकिन बिंगो बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों को हील कर देता है। ये देखकर क्यून सीधा हीलर पर अटैक करती है, लेकिन डॉनसुक फिर अपने सिलसु से रोक देता है। पर तुरंत ही जॉनी ने अपने बड़े फ्लेम अटैक को तैयार करता है और उसे फिर जला देता है। उनकी पूरी बॉडी आग से जलने लगती है तो वो काफ़ी वीक हो जाती है। फिर वो लोग सोच ही रहे थे कि फाइनली अब वो लोग जीतने वाले हैं कि अचानक क्यों जोर से चिल्लाती है कि सबको लगता है वो दर्द से चिल्ला रही है, लेकिन बोनो समझ जाता है कि वो किसी को बुला रही है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे एंड केप की तरफ वापस जा रहे होते हैं। अच्छा अपने तलवार से फाइनल मूव से क्यों को ख़त्म कर देती है। सब लोग सोच रहे होते इतनी आसानी से इस लाइन गेट क्लियर कर चुके हैं हम लोग। तभी उन लोगों को पता चलता है कि सारे एंड्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। पियर सेंटर ऑलरेडी थोड़े वीक हो चुके होते हैं टीनियो फाइट करने की वजह से, इसलिए वो लोग वहाँ से जल्दी निकलने का प्लान बनाते हैं। वे अचानक से उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जो कि उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अरे एंटर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता एक सिंगल बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि एंड मॉन्स्टर के कंपोनेंट में क्यों कुछ भी नहीं थी और एंड मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ खड़े किसी भी एस रैंक के हंटर को इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि इस पर अटैक करे। अटैक करना तो छोड़े, वो लोग तो हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया हो। एरन की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि वो इस बदबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। एक मॉन्स्टर उन लोगों की बीच की तरफ से निकलकर जड़ जाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो एंड मॉन्स्टर अपने क्यून के पास जाता है और उसका ये हाल देखकर वो चोट से रॉ करता है। वो रॉ इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे एस रैंक हंटर उसके रॉ से झुकने लगते हैं। फिर वो एंड मॉन्स्टर अचानक चाह के पीछे आ जाता है और फिर एक पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जा गिरती है और वो मरी हो जाती है। टांगसू अपने सिल से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंड मॉन्स्टर उसे एक ही स्ट्राइक से उसकी सिल को तोड़ देता है, फिर उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है। यूनो, जोनिन और लिब एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और सबको मार देता है। तभी बिंगो एक एक्स स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। जब तक वो स्किल यूज करेगा तब तक वो एक जगह से हिल नहीं सकता। उसका प्लान ये रहता है कि अपने प्रेजेंस को हाइड करके वो डोंगसू को हील कर सके। जैसे ही वो हील करता है डोंगसू के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। डोंगसू फिर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। फिर एंड मॉन्स्टर उसे पैर पकड़कर उसे हवा में नचाकर बार बार जमीन में पटकने लगता है। फिर बिंगो नोटिस करता है कि एंड मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो सोचता है मैं तो इनविजिबल हूँ, वो मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही वो सोच रहा होता है एंट मैन मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और उसके सीने में अपना हाथ घुसा देता है, उसका डोनट बना देता है। बिंगो का सर अपना मुंह से दबाकर क्रश कर देता है और उसका खून पीने लगता है। देखकर बाकी हंटर शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को बुरा गुस्सा आ जाता है कि बिंगो उसका दोस्त था। वो बिना सोचे समझे एंड पोस्टर पर अटैक करने भागने लगता है। एंड पोस्टर उसका गला पकड़ लेता है। लोग बीस्ट फॉर्म से सीधा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वो एंट मॉन्स्टर बोलता है कि तुम सब वीक हो। तब हंटर शॉक हो जाते हैं। उन सब ने कभी भी किसी मॉन्स्टर को इंसानों की भाषा बोलते हुए नहीं देखा था। फिर पता चलता है कि उस सबने बिंगू का खून पिया था, इस वजह से वो सारे इंसानों के भाषा बोल पा रहा था। भी वो एंड मॉन्स्टर योनो से पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है, लेकिन तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। तुरंत उस पर्सन की तरफ भाग कर जाता है, कोरिया एंटर को छोड़ करके। लोग कमेंट में गेस करो वो कौन हो सकता है। देखता हूँ मैं भी कि कौन सही हो सकता है। योनो समझ जाता है कि वो किसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ के निकलना होगा, इससे पहले वो वापस आ जाए। इधर गोटो की टीम दिखाई जाती है तो टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। गोटो टीम बराबर से बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम वहाँ जाकर चेक करके आते हैं। फिर गोटो को टीम डेल्टा की बॉडी मिलती है। उसी टाइम ये समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, साइलेंट पे रुकना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। फिर पता चलता है ये सब गोटो का पहले से ही प्लान था, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोरिया हंटर को वहीं छोड़कर यहाँ से निकल जाए। फिर पता होता है कि कोरिया हंटर में से एक भी जिंदा वापस नहीं आने वाला है, इसलिए वो अपने बची हुई टीम को वहाँ से तुरंत निकलने के लिए बोलता है। गोटो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है कि उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है।
जैसे वो एंड मास्टर वहां आता है, एक लड़की का वहां सद धड़ से अलग हो जाता है। गोटो वहां तुरंत अपना तलवार निकाल लेता है, अपने बचे हुए टीम को तुरंत ऑर्डर देता है, तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। एंड मास्टर गोटो से पूछता है, क्या तुम किंग हो? गोटो बोलता है, वाह, तुम्हें बोलना भी आता है? गोटो गर्व से बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ किंग। लेकिन जैसे ही ये बोलता है, एक इतना स्ट्रांग ऑरा फील होता है जो जिंगू को याद दिला देता है। उससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले इसका गर्दन उड़ चुका होता है। मतलब लिटरली क्या चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। जापान का मोस्ट पावरफुल था इस रैंक हंटर, फिर भी ये नहीं टिक पाया यार, क्या हो रहा है ये। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ कोरिया का हंटर, लोग बहुत सारे एंड से घिर चुके थे। हालांकि ये एंड ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और जैन किंग के फाइट करने के बाद सब लोग बहुत वीक हो चुके थे। उनमें से सिर्फ जॉनी नहीं होता है जो कम इंजर्ड होता है, इसलिए वो अपने फ्लेम से एंड को दूर रख रहा होता है। वो भी इसकी ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता है, चारों तरफ से घेर लेती है, एंड उस पर अटैक ही करने वाली होती है। तभी उनके अंदर से साइडो आर्मी के सोल्जर्स निकलने लगते हैं और एंड को रोक लेते हैं। आज एपिसोड में हम लोग देखे थे कि जिंगो ने अपना एक एक शैडो सोल्जर उन लोग का अंदर छोड़ा था, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। इस जिन्नू को परजेंस हो जाता है, फिर वो शैडो एक्सचेंज बोल के वहां चला जाता है। वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। एक्चुअली ये सीन देख करके तो भूस बम आ चुके थे। खैर इसके बाद ये एपिसोड